नमस्कार आत्माओं, स्वागत है आपका डिवाइन एस्ट्रो मंत्रा में, जहां ग्रहों की चाल मिलती है आत्मा की दिशा से। कभी सोचा है, इतनी पूजा, इतने उपायों के बाद भी ग्रह फल क्यों नहीं देते? कुंडली में योग है, पर भाग्य फिर भी सोया क्यों है? क्या सच में हमारे ग्रह रूठ जाते हैं, या इसके पीछे कुछ गहरा ब्रह्मांडीय कारण छिपा है? आज हम खोलेंगे कुंडली का वो रहस्य जो अब तक किसी ने नहीं बताया। जो जान लेगा इसे, उसकी किस्मत की दिशा बदल जाएगी। कुंडली एक ऐसा रहस्य जिसे हर कोई जानना चाहता है, पर बहुत कम लोग सच में समझ पाते हैं। ज्यादातर लोग कुंडली को सिर्फ भविष्य बताने वाला एक कागज समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। कुंडली दरअसल आपके कर्मों का नक्शा होती है, आपके पिछले जन्मों की छाप, वर्तमान जीवन की दिशा और आने वाले समय की संभावना का अद्भुत योग। हर ग्रह, हर भाव, हर राशि एक ऐसी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, चाहे वह धन हो, संबंध हो, स्वास्थ्य हो या आत्मिक विकास। लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ कुंडली में पहले से लिखा है, तो फिर हम संघर्ष क्यों करते हैं? क्यों कई लोगों की कुंडली में अच्छे योग होने के बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती? असल में इसका उत्तर छिपा है कर्म और चेतना के उस रहस्य में जिसे ब्रह्मांड हर व्यक्ति के भीतर सजीव रखता है। जब कोई व्यक्ति अपनी कुंडली को केवल भाग्य बताने का साधन मानता है, तब वह उसकी आधी शक्ति ही उपयोग करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति कुंडली को आत्मज्ञान का दर्पण मानकर देखना शुरू करता है, तब ग्रह उसके पक्ष में कार्य करने लगते हैं। याद रखिए, ग्रह शत्रु नहीं होते, वे शिक्षक होते हैं। शनि, राहु, केतु, मंगल, ये सब आपकी आत्मा को जगाने के माध्यम हैं। वे आपको चोट नहीं पहुंचाते, वे आपको जागृत करते हैं। आपकी कुंडली का प्रत्येक ग्रह किसी न किसी अधूरी सीख को पूरा करने आया है। शनि आपके धैर्य और कर्म की परीक्षा लेता है, मंगल आपके आत्मबल को परखता है, राहु आपकी इच्छाओं को स्पष्ट करता है और केतु आपको वैराग्य की ओर ले जाता है। जब तक आप इनके उद्देश्य को नहीं समझते, तब तक ये ग्रह आपको बार बार एक ही चक्र में उलझाए रखते हैं। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, हमारी कुंडली में तो सब अच्छा लिखा है, फिर भी जीवन में बाधाएं क्यों हैं? इसका कारण ये है कि केवल ग्रहों की स्थिति से नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक चेतना की स्थिति से परिणाम तय होते हैं। ग्रह अवसर देते हैं, पर कर्म उन्हें सक्रिय करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में नकारात्मक सोच, आलस्य, शिकायत या अहंकार में जी रहा है, तो उसकी कुंडली के शुभ ग्रह भी अपनी शक्ति खो देते हैं, क्योंकि ग्रह ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा समान तरंग पर ही प्रवाहित होती है। जब आपका मन भय, संदेह या गुस्से से भरा होता है, तो आपकी तरंग नीचे गिर जाती है और उस समय शुभ ग्रह भी परिणाम नहीं देते। लेकिन जब आप अपने विचारों, कर्मों और विश्वास को सकारात्मक रखते हैं, जब आप ब्रह्मांड के नियमों के साथ बहते हैं, तब वही ग्रह जो पहले रुकावट दे रहे थे, अब आपकी प्रगति का मार्ग बन जाते हैं। कुंडली का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह पत्थर पर लिखा भाग्य नहीं, बल्कि आपके कर्मों का जीवंत प्रतिबिंब है। इसे बदलना संभव है, पर केवल कर्म, साधना और सच्चे आत्मनिरीक्षण के द्वारा। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो उसे अपने ग्रह नहीं, अपने कर्म देखने चाहिए। क्या वह दूसरों के लिए शुभ भाव रखता है? क्या वह अपने वचनों में सच्चा है? क्या वह अपनी जिम्मेदारियों से भागता तो नहीं? क्योंकि ग्रह वही फल देते हैं जहाँ कर्म शुद्ध हो। इसलिए कहा गया है, कर्म ही सर्वोपरि है। जब कोई व्यक्ति अपनी कुंडली को पढ़ते हुए अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब वह समझ पाता है कि यह केवल जन्म का चार्ट नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का नक्शा है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी कुंडली में शनि प्रमुख है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में केवल संघर्ष होगा। इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा धैर्य, निष्ठा और कर्मयोग की शिक्षा प्राप्त कर रही है। यदि राहु बलवान है, तो यह आपको इच्छाओं के माध्यम से आत्मसंतुलन सिखा रहा है, और यदि गुरु या सूर्य मजबूत है, तो यह संकेत है कि आपकी आत्मा ज्ञान और आत्म प्रकाश की ओर बढ़ रही है। परंतु अगर आप इन ग्रहों के संकेतों को नजरअंदाज करते हैं,
तो वे आपको बार बार उसी सीख के माध्यम से जगाते हैं, कभी कठिन अनुभवों से, कभी अचानक आए अवसरों से। कुंडली का दूसरा बड़ा रहस्य ये है कि यह स्थायी नहीं होती। जैसे जैसे आपका चेतन स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रहों का प्रभाव बदलता है। जो योग पहले सुप्त था, वह जागृत हो सकता है। जो दोष पहले बाधा बनता था, वह अवसर बन सकता है। ये तभी संभव है जब व्यक्ति आत्मविकास के मार्ग पर बढ़ता है, जब वह अपने भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। इसके लिए ध्यान, प्रार्थना और सत्य कर्म आवश्यक है। जब आप अपने भीतर स्थिरता, शांति और आभार का भाव विकसित करते हैं, तब आपकी कुंडली आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम है, लेकिन सच्ची ज्योतिष आत्म परिवर्तन का विज्ञान है। यह आपको यह नहीं बताती कि क्या होगा, बल्कि यह दिखाती है कि क्या बदल सकता है यदि आप स्वयं को जागृत करें। कुंडली को समझने का मतलब है अपने भीतर झांकना, अपनी शक्तियों को पहचानना और अपने कर्मों को शुद्ध बनाना। जब व्यक्ति यह समझ लेता है, तब ग्रह उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं, शत्रु नहीं। ब्रह्मांड में हर ग्रह, हर तारा, हर ऊर्जा आपके साथ तालमेल बिठाने को तत्पर है। वे केवल एक बात चाहते हैं कि आप अपनी चेतना को शुद्ध करें, अपनी नियत को साफ रखें और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाएं। फिर चाहे आपकी कुंडली कैसी भी क्यों न हो, आप उसके ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि ग्रह दिशा दिखाते हैं, पर मंजिल आपकी चेतना तय करती है। इसलिए याद रखिए, कुंडली कोई कैद नहीं, बल्कि एक चाबी है। यह चाबी आपकी आत्मा के द्वार खोल सकती है, अगर आप उसे समझदारी और श्रद्धा से उपयोग करें। जब आप अपने ग्रहों के साथ मित्रता करना सीख जाते हैं, तब पूरा ब्रह्मांड आपके साथ चलने लगता है। और यही है कुंडली का वो रहस्य जो अब तक बहुतों ने नहीं बताया, कि आपकी कुंडली आपके भाग्य से नहीं, आपके जागरण से चलती है। याद रखो, ग्रह तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे शिक्षक हैं। जब तुम अपने कर्मों को शुद्ध कर लेते हो, तब ग्रह तुम्हारे लिए मार्ग खोल देते हैं। भाग्य इंतजार कर रहा है तुम्हारे जागरण का। बस एक सही कदम, एक सही भावना चाहिए। अगर ये ज्ञान तुम्हारे हृदय को छू गया हो, तो इसे अपने जीवन में उतारो, क्योंकि जो अपनी कुंडली का रहस्य समझ लेता है, वो अपनी किस्मत खुद लिख लेता है। यदि यह संदेश आपके मन को छू गया, तो लाइक करें, ताकि ये शुभ ऊर्जा आपके जीवन में सक्रिय हो। कमेंट करें, मैं अपने ग्रहों के साथ संतुलन में हूँ, और सब्सक्राइब करें डिवाइन एस्ट्रो मंत्रा को, क्योंकि यहाँ हम ग्रहों से नहीं डरते, बल्कि उनके माध्यम से आत्मा की दिशा खोजते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।